इस माह में अभी तक हम लोग 23 तारीख तक हम लोग लगभग 2625 लोगों को ये सुविधा दे चुके हैं। सर, सदर अस्पताल गिरिडीह की अगर बात की जाए, क्योंकि गिरिडीह एक बहुत बड़ा जिला है, काफी बड़ी जनसंख्या यहाँ पर लोगों की है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे क्या पर्याप्त संख्या में यहाँ पर जो स्टाफ्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों या फिर दूसरे जो कर्मी हो यहाँ पर, क्या स्टाफ यहाँ पर पर्याप्त संख्या में है? जहाँ तक चिकित्सकों की बात है तो ये हमारे जिले में लगभग 192 चिकित्सकों का पोस्ट है और उसके अगेंस्ट में हमारे पास मात्र 45 चिकित्सक कार्यरत हैं। और सदर अस्पताल में जहाँ हमारे 33 चिकित्सक होने चाहिए उसके अगेंस्ट में हमारे पास मात्र 8 चिकित्सक हैं। 2 जगह अस्पताल चलने के चलते भी हम लोग को थोड़ी कठिनाई है कि एक एमसीएच वहाँ चल रहा है, चाहे के कीमत वहाँ चल रहा है, सदर अस्पताल यहाँ चल रहा है, तो 3 जगह हमें 3 शिफ्ट में डॉक्टरों को रखना पड़ता है, जिससे काफ़ी कठिनाई होती है। चिकित्सकों की कम संख्या होने के चलते, कर्मियों की संख्या कम होने के चलते कठिनाई तो है, लेकिन फिर भी जो संसाधन मेरे पास हैं उसका हम भरपूर उपयोग करके हम लोगों को सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं। चिंता का विषय है, जिस तरह से आपने कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर पद है चिकित्सकों के, उसके अनुसार यहाँ पर जो बहाली है, जो काम करने की संख्या है लोगों की, वो बहुत कम है, जिससे काफी परेशानियां होती है। हालांकि आप जैसे लोग जो है वो काफी मेहनत कर रहे हैं और जो कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए, क्या वो सुविधाएं पूरी तरह से मरीजों को मिल पा रहा है? जितना संभव हो सकता है हम लोग को सुविधा देने का प्रयास करते हैं। जितनी सुविधा मिलनी चाहिए उतनी तो मिल नहीं पा रही है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन धीरे धीरे हम और सुविधा को इम्प्रूव करेंगे। जैसे एक्सरे यहाँ चलाया जा रहा है, हम निकट भविष्य में अल्ट्रासाउंड लगाने जा रहे हैं, ब्लड बैंक की हमारी यहाँ सुविधा है जो, और हमारे यहाँ 156 से ज़्यादा थैलेसीमिया के मरीज हैं और 350 लगभग प्रति माह हम लोग को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है लोगों को देने के लिए। तो उसके लिए ब्लड डोनेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक करके और विभिन्न संगठन से हम लोग रिक्वेस्ट करके ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं, उनको दे रहे हैं। और निकट भविष्य में हम लोग जल्दी ही ब्लड सेपरेशन यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे ही हमारा लाइसेंसिंग हो जाएगा ब्लड सेपरेशन स्टार्ट करते हैं। सर, यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं और उनके साथ आने वाले जो परिजन हैं, उन लोगों को क्या जो मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, उन सुविधाओं और आवश्यकताओं की क्या स्थिति है? जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं। सेटिंग अरेंजमेंट है, ड्रिंकिंग वाटर है, फैन है, इतनी व्यवस्था जो उनको होनी चाहिए वो मिल रही है। सर, थोड़ा सा बात आपसे करना चाहेंगे जो जिले भर में संचालित प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, उनके विषय में भी कभी कभी मुद्रा मोचन के मामले आते हैं, बहुत ज्यादा फी लिया जाता है और जबरदस्ती ऑपरेशन करने का विषय आता है। तो प्राइवेट जो क्लिनिक्स संचालित हैं सर जिले में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आप उन संस्थानों पर भी नजर रखते हैं एक अभिभावक के तौर पर? हम लोग की नज़र हमेशा सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर होती है, अपने सरकारी के साथ साथ प्राइवेट पर भी, क्योंकि वहाँ भी तो हमारे लोगों को सुविधा मिलती है, यहाँ के लोगों को, तो उस पर भी हमारी नज़र रहती है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे अस्पताल बंद कराए, कई अस्पतालों में अभी भी सील किए हुए हैं, कई लोगों का केस भी हुआ है, गांडे में हुआ है, राजनांदगांव में हुआ है, डूंगरी में हुआ है, सरिया में हुआ है। तो ये तो है, एक मैसेज जाता है कि हम इस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। जितने सारे खुले हैं सभी पर को तो देखना संभव नहीं है, लेकिन एक मैसेज जाता है, जहाँ से भी ऐसी शिकायत मिलती है उस पर हम लोग कार्रवाई तो करते हैं। अभी फिलहाल एक शिकायत और सरिया से मिली है, नाम तो भूल रहे हैं, सरिया से मिली। हाँ, वहाँ हम लोग भेजे हैं अभी जांच के लिए, उसका रिपोर्ट आएगा तो हम आपको उस रिपोर्ट से भी। सर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो आजकल हर गांव और पंचायत में क्लिनिक्स खुले हुए हैं, तो क्या ये सब क्लिनिक्स जो इस तरह से खुल रहे हैं आए दिन, क्या आप सरकारी गाइडलाइंस को ये फॉलो कर रहे हैं? आप लोगों के जो दिशा निर्देश हैं, क्या उनका अनुसरण किया जा रहा है? क्या मरीजों के साथ सही तरीके से वहां पर ट्रीट किया जा रहा है? जैसे एक प्रक्रिया है कि अगर कोई क्लिनिक खोल रहे हैं या हॉस्पिटल खोल रहे हैं तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन है, जो
एक्ट के अंतर्गत अप्लाई करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, हम उसकी पूरी जांच कराते हैं कि क्या वास्तव में उनके यहाँ ये सुविधा है, क्या जिसकी मांग कर रहे हैं वो सुविधा देने लायक है। अगर हम संतुष्ट हो जाते हैं कि उसके यहाँ चिकित्सक हैं, कर्मी हैं और वो सुविधा दे सकते हैं, तो हम उनको रजिस्ट्रेशन देते हैं, अन्यथा उनका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करते हैं, उनको नहीं देते हैं। सर, प्राइवेट जो क्लिनिक्स हैं, उन क्लिनिक्स में आए दिन जो है कुछ मामले आते हैं, जैसे दवाइयों के दाम हो गए या फिर फी जो उनका हो गया वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो इस विषय में क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस होना चाहिए, कुछ फिक्स होना चाहिए कि आपका ये होगा, फी से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते? ये देखिए, अस्पताल पर डिपेंड करता है, कुछ लोग अपना फी डिसाइड करता है, लेकिन जो आयुष्मान इम्पैनल्ड हैं हॉस्पिटल, उनको आयुष्मान का रेट फिक्स है, वो उनको लेना नहीं है, आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज हो जाना है। और मैक्सिमम लोगों के पास आयुष्मान है तो वो उसका लाभ ले सकते हैं जो हमारे आयुष्मान इम्पैनल्ड हैं। लेकिन जो आयुष्मान इम्पैनल्ड नहीं है उस पर थोड़ा कठिन होता है कि हम उसको रेगुलेट करें कि तुम इतनी फी लो, लेकिन मेडिसिन का तो रेट निश्चित है, वो तो उसी रेट में लेना है, उसका तो अधिक ले नहीं सकते, वो बिल की डिमांड है। सर, जिले के विभिन्न प्रखंडों की अगर बात की जाए तो प्रखंडों में संचालित जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, क्या उन सब में चिकित्सा प्रभारी की नियुक्ति है? सभी सीएचसी में चिकित्सा प्रभारी हैं। क्या उन संस्थानों में चिकित्सा व्यवस्था ठीक तरीके से उपलब्ध है? कहीं कोई समस्या तो कुछ होती ही है, लेकिन फिर भी यथासंभव जो सुविधा दी जानी चाहिए वो दी जा रही है। 2 वर्षों से लगभग आप बतौर सिविल सर्जन सदर अस्पताल में कार्यरत हैं और यहाँ से आप पूरे जिले को देख रहे हैं। चिकित्सा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो क्या आपके संज्ञान में कोई प्रमुख समस्या सदर अस्पताल की है जो आप जिला प्रशासन के संज्ञान में देना चाहेंगे? प्रमुख समस्या तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज की है, सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने हमारे पास चिकित्सक चाहिए उतने चिकित्सक हैं नहीं। सभी जो विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा प्रतिदिन मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक हैं नहीं, न ऑर्थोपेडिक हैं, न डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और भी कई विभागों के नहीं हैं। रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट की कमी के चलते हम अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी हमारा प्रयास है कि हम हायर करके रेडियोलॉजिस्ट और यहाँ अल्ट्रासाउंड की सुविधा शीघ्र प्रदान करें। चलिए सर, हमारे साथ इस साक्षात्कार के कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव प्रसाद मिश्रा, सिविल सर्जन गिरिडीह, हमारे साथ जुड़े थे। सदर अस्पताल में जो कुछ चल रहा है इनके नेतृत्व में, और साथ ही साथ पूरे जिले में चिकित्सा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो इनके नेतृत्व में जो कुछ चल रहा है बता रहे थे। साथ ही साथ विभिन्न बिंदुओं पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद। आप फोटो सेक्शन में जाके 2-4 फोटो